नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी। अभी काफ़ी सारी वेजाइनोप्लास्टी की वीडियो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, जिसमें हम लोग पेनाइल स्किन इन्वर्जन टेक्निक बताते हैं या पेरिटोनियल वेजाइनोप्लास्टी बताते हैं। सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है। सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी में हम लोग जो कोलॉन होता है या लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, उसका कुछ सेगमेंट करीब 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं और उसको यूज करते हैं वेजाइना की कैविटी को लाइन करने के लिए। अब जो मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर होता है वेजाइना क्रिएशन में फॉर मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर, दैट इज पेनाइल स्किन इन्वर्जन टेक्निक। मतलब उसमें पेनिस की स्किन को यूज करके ही हम लोग वेजाइना की कैविटी बनाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास पेरिटोनियल वेजाइनोप्लास्टी के लिए आते हैं या हमें उसमें करना पड़ता है, या सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी के लिए आते हैं। तो इनके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कई बार पेनिस का साइज छोटा रहता है, इडिक्वेट साइज रहता है, तो उतनी डेप्थ नहीं मिल पाती है जो नई वेजाइना बना रहे हैं, या कई बार पहले कोई सर्जरी फेल हो गई है, पूरा वेजाइना स्टेनोज्ड हो गई है, तो उन केसेस में भी हम लोग को सेकेंडरी सर्जरी के रूप में पेरिटोनियम या सिग्मॉइड कोलॉन को यूज करना रहता है। तो सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी का फायदा क्या होगा कि हमें जो लाइनिंग मिलेगी वेजाइना की, वो नेचुरल जो वेजाइना की लाइनिंग रहती है उससे काफ़ी कुछ सिमिलर रहती है। मतलब उसके अंदर रिगोसिटी या जो रफनेस रहती है वो सेम टू सेम रहेगी। उसका लुक वेजाइना कैविटी का काफ़ी कुछ वेजाइना नेचुरल वेजाइना जैसा रहता है। उसमें लुब्रिकेशन होता है, तो लुब्रिकेशन होने की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिट्रेशन में आसानी रहती है। ये लुब्रिकेशन का कई बार नेगेटिव इफेक्ट बताया जाता है कि अधिक लुब्रिकेशन होने की वजह से वहाँ गीला बना रहता है और उसमें कुछ बदबू भी आती है, ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। इसके अलावा जो डायलिटेशन करना पड़ता है जब हम कैविटी बनाते हैं, तो वो वापस से श्रिंक ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए डायलिटेशन करना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और मोर, डिपेंडिंग अपॉन आप इंटरकोर्स बाद में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरकोर्स नहीं कर रहे तो डायलिटेशन अधिक समय तक करना पड़ता है। तो जो वो डायलिटेशन करना रहता है वो हमें इसमें कम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने की या सिकुड़ने की टेंडेंसी कम होती है। तो यही लगभग सारे फायदे पेरिटोनियम वाली प्रोसीजर में भी होते हैं, जो हमने आपको उसके सर्जिकल वीडियो भी दिखाए हैं, जिसमें हम लोग पेरिटोनियम मतलब कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके आसपास कुछ लेयर होती है उसको यूज करते हैं और उससे हम लोग कैविटी क्रिएट करते हैं, कैविटी की लाइनिंग क्रिएट करते हैं वेजाइना की। सो टोटल हमारे पास 3 टेक्निक हो गई, पेनाइल स्किन इन्वर्जन टेक्निक, पेरिटोनियम और सिग्मॉइड कोलॉन। पेरिटोनियम और सिग्मॉइड है, उनमें सिग्मॉइड जो कोलॉन वाला टेक्निक है ये और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जो स्किन इन्वर्जन टेक्निक होती है उसकी तुलना में पेरिटोनियम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिग्मॉइड कोलॉन है। इसमें हमें जो कोलॉन है या इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट को काटना पड़ता है और जो बचा हुआ सेगमेंट उसे हम वापस जोड़ते हैं। तो जो बीच का सेगमेंट 12 सेंटीमीटर हमने निकाला है उसे हम लोग नीचे लेके आते हैं। तो इसमें हमें इंटेस्टाइन को काटना और जोड़ना पड़ता है, तो इससे प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। लेकिन दोनों ही प्रोसीजर, पेरिटोनियम हो चाहे सिग्मॉइड वाला हो, दोनों में ही हमें कोई बड़ा कट या निशान एब्डोमेन में कट नहीं लगाना पड़ता है। लेप्रोस्कोपिकली होता है, जिसमें कि 3 या 4 mm के बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं एब्डोमेन में, 2 या 3, तो उसका कोई दोनों का ही कोई विजिबल स्कार नहीं होता है। जो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है पेरिटोनियम की तुलना में सिग्मॉइड में ज़्यादा रहता है। और पेरिटोनियम के भी फायदे काफ़ी सारे हैं कि डेप्थ अच्छी मिल जाती है, उसमें लाइनिंग नेचुरल रहती है, डायलिटेशन की ज़रूरत कम रहती है और श्रिंक नहीं होता है। सिक्रीशन उसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना सिग्मॉइड में होता है। तो सिग्मॉइड का ये फायदा है कि उसमें सिक्रीशन बेहतर रहता है और उसका जो फील है नेचुरल वेजाइना की तरह होता है। अगर कॉस्ट में हम कंपेरिजन करें तो जो पेनाइल स्किन इन्वर्जन टेक्निक होती है उसका खर्चा करीब 1.5 लाख रुपए होता है, मेडिसिन का खर्चा 10,000 12,000 एक्स्ट्रा रहता है। जो पेरिटोनियम वाला प्रोसीजर रहता है उसका 2.5 लाख खर्चा होता है, 10-15 हज़ार का मेडिसिन का अलग रहता है। और जो सिग्मॉइड कोलोन वाला रहता है उसका खर्चा 3.5 लाख रुपीज़ होता है और उसके अलावा मेडिसिन का खर्चा 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा रहता है। इसमें पेशेंट को जो स्टे रहता है वो अराउंड 5 डेज 7 डेज तक होता है। कैथेटर डालते हैं वो भी हम लोग 5 दिन या 7 दिन में निकाल देते हैं। तो यदि हम बॉटम लाइन में बात करें, कोई पेशेंट हमारे पास आया है कि मुझे आप जो बोलो वो कर सकते हैं, तो फिर हम उसमें अगर हम फर्स्ट चॉइस हम बोले तो हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं, क्योंकि वो मीडियम टाइप की चीज़ है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, इंटेस्टाइन को भी नहीं कट करना पड़ता है और उसमें जो पेनाइल स्किन इन्वर्जन टेक्निक की तुलना में फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि ज़्यादा अच्छी डेप्थ होती है, विड्थ अच्छी होती है, मेंटेन्ड रहती है, वो मॉइस्चर भी रहता है। तो पेरिटोनियम हम लोगों का फर्स्ट चॉइस रहता है। लेकिन कई बार पेशेंट चाहते हैं कि वो सिग्मॉइड कोलॉन ही कराएं, तो हम सिग्मॉइड कोलॉन वाला भी वेजाइनोप्लास्टी कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है या कोई बहुत डिसएडवांटेज नहीं है। वो प्रोसीजर भी अच्छी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कॉस्ट ज़्यादा है, थोड़ा ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर ज़्यादा है, तो इसलिए उसको हम लोग कई बार अवॉइड करते हैं। अदरवाइज दोनों ही प्रोसीजर अच्छी हैं।